हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और मैं आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, इंट्रोडक्शन टू MS पावर पॉइंट। चिल्ड्रन, इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट MS पावर पॉइंट एंड इट्स फॉर्मेटिंग फीचर्स। पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर और अदर मल्टीमीडिया इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी फाइल को जब हम सेव करते हैं तो जिस तरह हमारे नेम में आगे सरनेम होता है, जिससे ही हमारी यूनिक आइडेंटिटी पता लगती है, उसी तरीके से ये फाइल के साथ में उसका एक एक्सटेंशन होता है, जिससे ये पता लगता है कि वो कौन से सॉफ्टवेयर की या किस टाइप की फाइल टाइप क्या है उसका। तो जो एक्सटेंशन होता है MS पावर पॉइंट 2010 का, वो .pptx होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद पावर पॉइंट। स्टार्टिंग पावर पॉइंट। हमें पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए, उसके साथ फैमिलियर होने के लिए उसके कुछ पार्ट्स के बारे में पहले पढ़ना होगा। जैसे ही पावर पॉइंट स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले फाइल टैब होता है, वहाँ रिबन होता है। रिबन पे बहुत सारे टैब्स होते हैं, फाइल टैब, होम टैब। तो अभी हम फाइल टैब के बारे में पढ़ेंगे। फाइल टैब हमें हेल्प करता है कि हमें हमारी पावर पॉइंट फाइल को किस तरह से मैनेज करना है। रिबन 3 कंपोनेंट से बना होता है, टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स। टैब बहुत सारे हैं, जैसे फाइल टैब है आपका, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ये टॉप पर होते हैं रिबन के। ग्रुप्स, ये ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स रिलेटेड कमांड्स होते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट, साइज़, अलाइनमेंट, ये अलग अलग ग्रुप होते हैं जिसमें उसी से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे। कमांड्स, हर ग्रुप का एक कमांड होता है इसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए हमने फ़ॉन्ट ग्रुप में गए, फ़ॉन्ट ग्रुप में अलग अलग कमांड हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ कमांड अलग है, फ़ॉन्ट टाइप कमांड अलग है। नेक्स्ट है स्लाइड एरिया। स्लाइड एरिया स्लाइड एरिया हमें हेल्प करता है स्लाइड्स ऐड करने के लिए, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, और उसके अंदर स्लाइड के अंदर कोई भी मल्टीमीडिया इंसर्ट करने के लिए। टाइटल बार, जब भी हम कोई विंडो ओपन करते हैं तो टाइटल बार सबसे टॉप बार होती है, जहाँ पर उस विंडो का नेम, उस डॉक्यूमेंट का नेम शो होता है। स्लाइड व्यू हेल्प अस टू स्विच बिटवीन पावर पॉइंट व्यूज़। इसके 3 टाइप के व्यूज़ होते हैं, नॉर्मल लेआउट व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू। हमें स्लाइड को किस तरह से व्यू करना है, उसी के 3 ऑप्शन हैं। नॉर्मल लेआउट व्यू, इस पेज में दिस पेज इज डिस्प्लेड इन नॉर्मल व्यू। इसमें जो स्लाइड होती है वो नॉर्मल व्यू में शो होती है। इसमें हम सिर्फ एक इंडिविजुअल स्लाइड को ही एडिट या अरेंज कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू, इसमें मैट्रिक्स के फॉर्म में आपके जो स्लाइड्स हैं वो शो होती है। इसमें हम रीअरेंज कर सकते हैं स्लाइड को, बट एडिट नहीं कर सकते। रीडिंग व्यू, ये रीडिंग व्यू भी स्लाइड शो व्यू की तरह ही होता है। क्रिएटिंग अ न्यू स्लाइड बनाने के लिए हमें जो प्रोसेस फॉलो करना है वो है, सबसे पहले हम रिबन पे फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, देन हम न्यू पे क्लिक करेंगे और उसमें से हम न्यू स्लाइड, या फिर हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+N, तो हमारी स्लाइड ऐड हो जाएगी। फॉर्मेटिंग अ प्रेजेंटेशन, PowerPoint lets us to format the presentation according to our needs and thereby enable us to create customized and impressive presentations. फॉर्मेटिंग का सबसे पहला टॉपिक है चेंजिंग द फॉन्ट। यदि हमें फॉन्ट मीन्स हमने जो टेक्स्ट टाइप किया है उसको हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हम फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। उसमें पूरा एक मेन्यू ओपन होएगा, उसमें से हमें जो फ़ॉन्ट चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। चेंजिंग द फ़ॉन्ट साइज़, स्टाइल एंड कलर, यदि हमें हमारे फ़ॉन्ट की साइज़, स्टाइल या कलर चेंज करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट ऑप्शन पे जाएंगे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें हम हमारे टेक्स्ट का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, उसको किस कलर से लिखना है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और उसका साइज़ छोटा या बड़ा भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स, यदि हमें हमारा पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं।
जैसे कि आप इस डायग्राम में देखेंगे इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट फेस नज़र आ रहे हैं। इसमें से जिस भी टाइप का टेक्स्ट हमें स्टाइल हमें चूज़ करनी है उस पर हम क्लिक करेंगे, जो सेलेक्टेड होता है वो हाईलाइट हो जाता है। यदि आप जैसे उस पर कर्सर लाएंगे वो सेलेक्टेड होगा और आपका जो प्रीव्यू है, जैसे जैसे आप माउस को उस फ़ॉन्ट फेस पे से ऊपर से लेते आएंगे, जो सेलेक्टेड होगा वो प्रीव्यू हमें लाइव प्रीव्यू शो होता जाएगा, जो इस डायग्राम में लाइव प्रीव्यू शो हो रहा है। और जो सेलेक्टेड होता है वो येलो कलर से हाईलाइट हो जाता है। चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होता है आपके टेक्स्ट को अरेंज करना। हम हमारे टेक्स्ट को लेफ़्ट राइट सेंटर अरेंज कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे इसमें आपके टेक्स्ट को राइट अरेंज किया हुआ है, उसका जो मार्जिन है, उसका जो स्पेस है वो इक्वल है राइट साइड से, वो बिल्कुल अरेंज्ड है बट वो राइट अरेंज्ड है। पैराग्राफ इंडेंटेशंस। इस फीचर को यूज़ करके हम हमारे पैराग्राफ को बहुत अच्छी तरह से विजुअली अपीलिंग मैनर, बहुत अच्छे मैनर में प्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम रिबन पे होम टैब पर क्लिक करेंगे तो आप पैराग्राफ वाले ग्रुप में देखेंगे उसमें इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ पैराग्राफ इंडेंट होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने पैराग्राफ में टॉपिक्स को भी लिख सकते हैं। यदि आप डिक्रीज़ करेंगे इंडेंट को तो वो उसका इंडेंट जो है, स्पेस जो है वो कम होता जाएगा लेफ़्ट साइड से, और आप इंक्रीज़ करेंगे तो आप जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपका पैराग्राफ थोड़ा राइट साइड पर हो जाएगा, उसका जो इंडेंट है, स्पेस है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मॉडिफाइंग लाइन स्पेसिंग। हम अपनी जो हम कॉपीज़ में लिखते हैं उसमें ऑलरेडी लाइंस होती हो, एक पर्टिकुलर साइज़ में आपके डिफरेंट लाइंस में शो होती है, जिसमें हम अच्छी तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या कॉपी में लिखते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में भी आप अपनी स्पेसिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग अपने पैराग्राफ में स्पेसिंग दे सकते हैं। क्रिएटिंग बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। हमें यदि किसी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक लिखना है तो हम उसके लिए बुलेट्स यूज़ करते हैं। टू क्रिएट बुलेट एंड नंबरिंग वी नीड टू राइट क्लिक ऑन द एरिया वेयर वी नीड टू इंसर्ट द बुलेट्स और नंबरिंग एंड देन चूज द डिज़ायर बुलेट और नंबर। कॉपिंग फॉर्मेटिंग। जैसे हमें यदि एक ही टेक्स्ट को वापस यूज़ करना है तो हम कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट को, उसके बाद हम कॉपी बटन जो है हमारा होम टैब पर क्विक एक्सेस टूल बार में, वहाँ पर जाएंगे, कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे उसके नीचे, और कॉपी बटन पे जहाँ पर हमें वो टेक्स्ट कॉपी करके लिखना है वहाँ जाकर पेस्ट कर देंगे। इंसर्ट मेन्यू एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट्स। पावर पॉइंट हमें हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर में, हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर क्लिप आउट और पिक्चर्स को इंसर्ट करना भी अलाउ करता है। तो हम जैसे इंसर्ट वाले टैब पर जाएंगे, उसमें पिक्चर कमांड पे जाएंगे और जो भी पिक्चर हमें सेलेक्ट करनी है, या क्लिप आर्ट कमांड पे जाकर जो भी हमें देखना है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिप आर्ट हमारा ऑनलाइन पिक्चर कलेक्शंस होता है जो को हम डायरेक्ट सर्च करके भी एंटर कर सकते हैं, और पिक्चर्स हमारी जो कि कंप्यूटर में अवेलेबल होती हैं वो ही इंसर्ट होती हैं। टेबल्स। यदि हमें हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारे प्रेजेंटेशन में टेबल इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट टैब पे जाकर टेबल बटन पे क्लिक करेंगे। रोज़ एंड कॉलम्स आती हैं, उनसे ही मिलकर टेबल बनती है। तो जितने कॉलम्स और जितने रोज़ हमें बनाने हैं हमारे टेबल में वो सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। इस डायग्राम में देखेंगे हमने बहुत सारे ब्लॉक्स आए हुए हैं, उसमें कॉलम्स होते हैं हमारे वर्टिकली और रोज़ होती है हमारी हॉरिजॉन्टिकली, तो हम उसके अकॉर्डिंग इंसर्ट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट्स। इंसर्ट मेन्यू में आपके स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, जो आपकी विजिबल स्क्रीन है उसका पूरा कैप्चर हो जाता है, वो स्क्रीनशॉट हम सेव करके रख सकते हैं। शेप एंड स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट भी हम इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट में। ये कुछ जियोमेट्रिकल और इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल शेप्स होती हैं जिनको हम यूज़ करके हमारे प्रेजेंटेशन को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इसमें 3D और 2D दोनों शेप्स का हम यूज़ कर सकते हैं। चार्ट। हम हमारे डेटा को या फिर हमारे किसी भी रिकॉर्ड को ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, सिंबल्स। वी कैन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट है हम उसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, वो एक बॉक्स में इंसर्ट हो जाता है।
हेडर एंड फूटर यूज़ कर सकते हैं। वर्ड आर्ट क्या होता है, हमारे टेक्स्ट की स्टाइल होती है। हमें कोई भी हेडिंग देनी है तो हमारे प्रीडिफाइंड स्टाइल्स होती हैं जिसमें हम टेक्स्ट टाइप करके उसको अच्छे से शो कर सकते हैं। डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइड्स नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं कि हमने जितनी भी स्लाइड्स बनाई हैं उनके नंबर्स शो हो जाएँ, और अलग अलग टाइप के सिम्बल्स भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम वीडियो और ऑडियोज़ भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मूविंग एंड रीसाइजिंग एन इमेज, यदि हमें कोई इमेज को मूव करना है या रीसाइज करना है तो हम उसको माउस की सहायता से क्लिक करके उसके कॉर्नर्स को ड्रैग करते हुए हम उसे मूव भी कर सकते हैं और उसकी साइज़ को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। स्लाइड शो मेन्यू, स्लाइड शो यदि हमारा प्रेजेंटेशन बन जाता है तो उसके बाद हमें उसे शो करना होता है, तो हम स्लाइड शो लेते हैं। यदि स्लाइड शो मेन्यू में जाके हम स्टार्ट स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे। कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हम इसमें मेंशन कर रहे हैं। तो किसी हम पर्टिकुलर स्लाइड पे जा कर के नंबर डालेंगे और उसे एंटर कर देंगे। फिर हम उसमें जाके बिगिनिंग करना चाहेंगे तो हम F5 प्रेस कर देंगे। यदि हमें डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ करना है तो हम F5 से हमारे स्लाइड शो को यूज़ कर सकते हैं। ये दो शॉर्टकट से पहले हमने नंबर डायरेक्ट एंटर किया, फिर हमने F5 प्रेस करके स्लाइड शो किया। यदि हमें जो हमारी करंट स्लाइड है उसको शो करना है तो हम Shift+F5 प्रेस करेंगे। और एक और शॉर्टकट जो मेन है, हमें यदि बाहर आना है तो हमें किसी मेन्यू पे जाने की ज़रूरत नहीं, हम एस्केप की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हम स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे। फ्रॉम बिगिनिंग, यदि हमें स्टार्टिंग से हमारा प्रेजेंटेशन शो करना है तो हम स्लाइड शो मेन्यू से फ्रॉम बिगिनिंग वाला ऑप्शन स्टार्ट करेंगे, और यदि करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है तो हम स्लाइड शो वाले ऑप्शन से फ्रॉम करंट स्लाइड वाला मेन्यू या फिर ऑप्शन चूज़ करेंगे। कस्टम स्लाइड शो, यदि हमारे स्लाइड शो को कस्टम स्लाइड शो यूज़ करना है तो हम स्लाइड शो मेन्यू में जाके कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करके फिर उसमें हमें जो भी टाइप करना है वो टाइप कर देंगे। सेटअप स्लाइड शो, यदि हमारे अपने स्लाइड शो कंप्लीट हो गया उसका सेटअप करना है तो पावर पॉइंट में हम इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम स्लाइड शो में सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद कुछ अलग अलग से ऑप्शंस आएंगे कि किस स्लाइड से हमें स्टार्ट करना है, किस स्लाइड से एंड करना है, कलर्स कौन से होंगे, पेन के कलर्स, लेज़र पेन पॉइंटर कलर क्या होंगे। उन सारे ऑप्शंस में से हम जो भी यूज़ करना है उसे चूज़ करके ओके पे क्लिक कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने आज MS पावर पॉइंट के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच।